समय सर कमर में पहले बहुत दर्द है, काफ़ी समय से है, लगभग 12-13 महीने से। और अब दर्द बहुत ज़्यादा हो गया, अब चलने में दिक्कत हो रही है, राइट पैर से हम चल भी नहीं पा रहे और कमर में तो इतना दर्द है कि मतलब किसी भी पोज़ीशन में स्थिर नहीं रह पा रहे। रात में अगर लेटते हैं तो हर 5 मिनट में करवट चेंज करनी पड़ती है। तो ये सर कंडीशन है सर, ये समझो कि नर्क है बस जो भी है वो सर हद से ज़्यादा है, झेल नहीं पा रहे। ये लगता था इंजेक्शन के बाद कि हम संपूर्ण ठीक हो गए, लेकिन तो फिर से ये कंडीशन हो गई कि अब तो पहले से भी ज़्यादा हो गए। लगभग 20-30 कॉल आए, रिश्तेदारों के आए हुँ, और सभी ने यही कहा कि इसे डिले करो और नहीं झेल सकते। हमने हाँ। कहा हम झेल रहे हैं, हम ही समझ सकते क्या है। पहले तो बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, ये हाँ। समझो कि 100 मीटर नहीं चल पा रहे, खड़े रह पा रहे थे और नहीं चल पा रहे थे। पर काफ़ी समय के बाद तो हम सुबह से ही चल रहे हैं ऊपर, परमानेंट चल ही रहे हैं। सर को देखते ही लग रहा है पहले थोड़ी दूर चलते थे, बैठ जाते थे। क्या थोड़ा-सा चलने, हालाँकि ऑपरेशन है तो तकलीफ है, वो चीज़ एक अलग वजह है। जो तकलीफ मेन थी, अब इतनी ज़्यादा कोई परेशानी है। और आपके यहाँ मैंने जो देखा है ना, कई लोगों की एक आए थे, वो ऐसे करके चल रहे थे, बिल्कुल हाँ, मतलब हाँ। ऐसे हो ही नहीं पा रहे। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो तो तुरंत सीधे चल रहा है, वो कल उसको विश्वास नहीं हो रहा था, मैं सीधा हो गया। राघवेंद्र भैया मेरे पेशेंट हैं। राघवेंद्र भैया अपनी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा-सा बताइए? हमें सर कमर में पहले बहुत दर्द है, काफ़ी समय से है, लगभग 12-13 महीने से हो गए होंगे। ठीक है। और अब दर्द बहुत ज़्यादा हो गया, अब चलने में दिक्कत हो रही है, हुँ, हुँ। राइट पैर से हम चल भी नहीं पा रहे हुँ। और कमर में तो इतना दर्द है कि मतलब किसी भी पोज़ीशन में स्थिर नहीं रह पा रहे। रात में अगर लेटते हैं तो हर 5 मिनट में करवट चेंज करनी पड़ती है, ये मतलब वो स्थिति है। सीधा लेटना भी समस्या। तो ये सर कंडीशन है सर, ये समझो कि नर्क है बस जो भी है वो हुँ। सर हद से ज़्यादा है, झेल नहीं पा रहे। आपने एक बार हाँ, इंजेक्शन का लगवाया। इलाज भी किया। जी, जी। जब हमने इंजेक्शन लगाया था उसको अब कितना टाइम हो गया? लगभग हो गए 2 महीने? नहीं सर ज़्यादा हो गया, 7-8 महीने हो गए सर। 8 महीने। तो इंजेक्शन के बाद कितने दिन तक आपको फ़ायदा लगा? लगभग 3 महीने इंजेक्शन 3 के। महीने। कितना फ़ायदा मिला था इंजेक्शन से आपको? हमें तो सर लगभग 95% फ़ायदा मिला था। फ़ायदा मिल गया था। मतलब इंजेक्शन से टेम्परेरी हाँ, रूप से तो ठीक हो ही गए थे, हाँ, हाँ। लेकिन फिर धीरे-धीरे दर्द वापस आ गया। तब तो और ये लगता था इंजेक्शन के बाद कि हम संपूर्ण ठीक हो गए। मैं जानता आपको हूँ। हमने बताया भी था, हुँ, हुँ। लेकिन तो फिर से ये कंडीशन हो गई कि अब तो पहले से भी ज़्यादा हो गए। तो आज हम लोग सर की सर्जरी करने वाले हैं। तो सर सर्जरी के नाम से तो सर्जरी तो बड़ी भयभीत चीज़ सुनी है मैंने। सर रियल आपको बताएँ, इसी चक्कर में बहुत समय से वेट कर रहे हैं। हुँ, लोग कहते हैं आज भी लगभग 20-30 कॉल आए, हुँ, रिश्तेदारों के आए हुँ, हुँ। और सभी ने यही कहा कि इसे डिले करो और नहीं झेल सकते। हमने हाँ, कहा हम झेल रहे हैं, हम ही समझ सकते क्या है। हाँ, हाँ। लेकिन सर हमें पूर्ण विश्वास है, हमने देखा है, लोगों से मिला है तो हमें भरोसा है कि सब कुछ ठीक है अब, व्यवस्थाएँ अब अच्छी हो गई हैं पहले से। पहले तो सर बहुत क्रिटिकली था। एक हमारे रिलेटिव मामा जी का फ़ोन आया था आज, हुँ, हुँ। उनने अपनी सासू माँ का करवाया था, ग्वालियर में कहीं करवाया था। हुँ, हुँ। तो बोल रहे थे कि उसके पहले कुछ चल भी जाती, कुछ नसें कट गईं, उसके बाद 2 या 3 दिन बाद वो हुँ। डेथ हो गई उनकी। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनका आज फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि वो मत करवाओ, हुँ, दर्द बने झेल लो, ये सब है। हुँ। फिर भी हिम्मत कर रहे हैं सर? नहीं, हम तो सर हिम्मत हिम्मत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रहे हैं। मैं जानता हूँ। ऐसा वैसे सर एक बात है, ये बहुत बड़ा बीड़ा नहीं है सर, ऐसे फ़ोन कॉल उठने के बाद और ज़्यादा दिक्कत अस्पताल में बने रहना। मैं लोग आपको एक बात बताता हूँ सर, कई पेशेंट्स एडमिट होने के बाद ऐसे फ़ोन कॉल्स के बाद सर बोलते हैं सर ऐसा है, छोड़ हम दीजिए। जा रहे हैं सर। हाँ, वही नहीं ये आदमी सब को छोटे भाई हैं, इनसे पूछिए कितने कॉल आए। सही अभी-अभी पता है। भोपाल से फ़ोन आया भाई साहब का, हाँ। तो बोल रहे थे कि वो यार हिम्मत रखना, घबराना नहीं। हुँ। पहले तो बोला कि वो हमारे ऐसा-वैसा, हमने कहा जो डिस्टर्ब थे उन्हें भी हम ले आएँगे। हम तो हाँ। ये बता रहे हैं सर, हम ठीक होने के बाद हम हमारे यहाँ 5-7 लोग ऐसे हैं कि बहुत दर्द झेल बहुत रहे हैं, ज़्यादा हम दर्द साथ है। में लेके आएँगे उनको। नहीं, अभी भी हम बहुत देखो बहुत माताजी कम को उम्र लेके है। आए थे एक बार। हाँ, 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 हम तो हाँ। ये चाहते हैं कि सब दर्द से दूर हों, क्योंकि सर हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है। हमने देखा है आपका, और हम तो स्टडी किया है। रियल बताएँ सर, आपको नहीं बताया, हमने आपके 20 पेशेंटों से मिला है जो सर्जरी करवा चुके हैं। अदर कंट्री, वो अदर स्टेट से थे वो लोग हाँ, 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 वहाँ पे। हाँ। हाँ, उनसे तो मिले आप? उनसे भी मिले हम सब। क्या कैसा उनसे कहते मिले और उनसे फ़ोन कॉल पे पर्टिकुलर बात करते रहे। आज उन्होंने कहा कि हम 100% ठीक हैं। हम भी सर तभी हिम्मत जुटा पाए, नहीं हम तो। मैं सर ये मेरे ख्याल से एक अच्छा माध्यम है जी। हिम्मत जुटाने का। हुँ। तो सर तो ठीक है, तैयारी है पूरी हैं, आज सर्जरी में जाने के लिए तैयार हाँ, बिल्कुल हैं? तैयार हूँ। हैं? स्माइल के साथ जा रहे हाँ, हैं? स्माइल के साथ तो है ही। चलिए सर, कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं सर्जरी के बाद मैं फिर से पूछूँगा, आप मुझे बताना सर जी, कितना रिज़ल्ट जी, है। जी। तो सर सर्जरी हो गई। जी। सर्जरी से पहले चलने में जो दर्द आ रहा था हुँ। अ, वो आपके सीधे पैर में था प्राइमरीली जी। और कितना चल पा रहे थे?
तो पहले तो बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, ये हाँ। समझो कि 100 मीटर नहीं चल पा रहे थे। हाँ। और खड़े एक जगह रहना पाए ना चाहें ना खड़े रह पा रहे थे और नहीं चल पा रहे थे। नहीं चल पा रहे थे। तो अब सर सर्जरी को करीब 12 घंटे हो चुके हैं, जी। 12-14 घंटे मेरे ख्याल से हो गए। अब में और पहले में सर क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? पर काफ़ी फ़र्क है, आज तो हम सुबह से ही चल रहे हैं ऊपर, परमानेंट चल ही रहे हैं। ये समझो कि 85% रिलीफ है। 85% रिलीफ है? जी। कि सुबह से मतलब 300-400 मीटर चल लिए होंगे? अब नापा तो नहीं लेकिन चल रहा है पर्टिकुलर वहीं पे। लगातार चल रहे हैं। चल के चेक किया है पूरा हाँ, अच्छी तरह। चल रहे हैं। मतलब काफ़ी फ़र्क लग रहा है। जी। सर क्या फ़र्क लग रहा है सर को देख के पहले? सर को देख के ये लग रहा है पहले थोड़ी दूर चलते थे, बैठ जाते थे। हाँ, हाँ। ठीक है? हाँ। अब क्या थोड़ा-सा चलने, हालाँकि ऑपरेशन है तो तकलीफ है, वो चीज़ एक अलग वजह है। हाँ, हाँ। मगर जो तकलीफ मेन थी, हाँ। उससे अब इतनी ज़्यादा कोई परेशानी है नहीं। नहीं हो रही है। और आपके यहाँ मैंने जो देखा है ना, हाँ। और भी कई लोगों को हाँ, हाँ। कि एक आए थे, वो ऐसे करके चल रहे थे। हाँ, बिल्कुल हाँ, मतलब हाँ। ऐसे हो ही नहीं पा रहा हाँ, था। हाँ, हाँ। तो वो तो तुरंत सीधा चल रहा है। वो कल उसको विश्वास नहीं हो रहा था, मैं सीधा हो गया। हाँ, हाँ, वो हाँ। तो सर मैंने रात को सोया नहीं है, बोल रहा था हमें इतनी खुशी है कि हम सीधे हो गए। हाँ, हाँ। उसके पलंग पे वो लेटा है, हाँ। वो पैर, उसका मतलब ये वाला पोजीशन थी कमर की, ये हाँ, हाँ, ऊपर को टेढ़ी। थी, तो जब वो लेटता था तो पैर और ये चीज़ ऊपर रहते थे। हाँ, हाँ, हाँ। अगर वो ये चीज़ नीचे करता तो पैर ऊपर रहते हाँ। थे, पैर नीचे करता ये ये चीज़ ऊपर चली जाती थी। हाँ। तो वो ये बोल रहा था भैया मेरे पैर, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। कि मतलब सीधे उसे हो 2-3 घंटों से ये विश्वास नहीं हो रहा, मेरे पैर सीधे हो गए। मैं सीधा हो गया हूँ। हाँ, हाँ। ये चीज़ है। वो तो मतलब एकदम से छाती ऐसे करके चल रहा है, उसको बड़ा प्रसन्न है वो व्यक्ति। तो सर मतलब यहाँ का माहौल भी जी। ठीक है, अच्छा है सर। सर माहौल सर, आपका स्वभाव, आधा मरीज तो डॉक्टर के स्वभाव से ठीक हो जाता है पहले तो, क्योंकि जब आप डॉक्टर और भगवान, मतलब भगवान को लोग मानते हैं, उसके बाद डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं। नहीं सर। ठीक है? तो जब हमने अपने भगवान को ही आपके अपने हाथ में दे दिया, तो ये तो निश्चित है कि अब कुछ बिगड़ेगा नहीं। नहीं सर, सब ऊपर दोनों वाला ही है। वो तो है ही है, मगर नीचे वाले आप लोग हैं। नहीं, तो दोनों लोगों का है, हमारे भी वही है। वो है, मगर बात सही है कि डॉक्टर को भी भगवान का, ईश्वर का रूप दिया गया है। जब सर, ईश्वर के हाथ में हम होंगे तो कुछ खराब ये नहीं तो होगा। आपका प्रेम है सर। जी सर। तो सर अगर कोई ऑपरेशन से डर रहा हो उसको, क्योंकि आप पे तो भुगत भोगी हो गई, आप तो हमारे यहाँ एक्सपीरियंस कई मरीज हैं। एक्सपीरियंस कैटेगरी में आ गए हो आप। तो ऑपरेशन की तो क्या एक्सपीरियंस बताओगे अपना? हम तो सबसे यही कहेंगे कि ये सब पुरानी पद्धतियां मिथक है कि स्पाइन सर्जरी सफल नहीं होती है, लोग पैरालाइज हो जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। हम तो ये कहेंगे अब हिंदुस्तान में कोई भी दर्द ना झेले, समय से आइए, यहाँ पे आएँ, डॉक्टर साहब से मिलें। और ये भी नहीं है कि सबकी सर्जरी होनी है, कुछ लोग दवाई से भी ठीक होते हैं, कुछ लोग इंजेक्शन से भी होते हैं, और सर्जरी तो एक लास्ट ऑप्शन है। जी। लेकिन दर्द नहीं झेलें, आएँ, एक बार मिलें ज़रूर। वो व्यवस्थाएं छोड़ दें। अब हमसे भी कहा गया था, हमसे कल 2-3 फ़ोन आए थे कि वो स्पाइन सर्जरी सफल नहीं होती है, सर्जरी मत कराओ, पैरालाइज हो जाएगा, ऐसा वैसा। लेकिन हमने काफ़ी सर्च किया था, तो आज ठीक है, सामने खड़े हैं आपके। तो हम तो यही कहेंगे लोगों से कि हमें देखें, फॉर एग्जाम्पल हैं हम सबके सामने, आएँ और डरे नहीं, इलाज करवाएं, अगर आवश्यकता हो तो सर्जरी करवाएं। और देखिए सर, कल हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, जी आज खड़े होके जी जी। बात कर रहे हैं। इतनी देर खड़े होना मेरे ख्याल से दिक्कत की विषय था। अरे सर, हो ही नहीं पाते थे। आज एक ही दिन में सर, ऊपर वाले की दुआ से। बस मेन चीज़ ये है ना सर आपके यहाँ, मतलब कि जैसी सर्जरी होती है और 2 घंटे बाद मरीज को होश आता है, हाँ, वो हाँ। चलने लायक हाँ। तो उसे तुरंत समझ में आता है मैं ठीक हो गया हूँ। हाँ। ऐसा नहीं है कि महीने भर रेस्ट किया, हाँ। उसके बाद हाँ। दिक्कत भाई अब तुमको ये परहेज है, वो परहेज, कोई हाँ। परहेज सर नहीं। एंडोस्कोपी की खासियत ही है। और सर जहाँ सर्जरी किया है वहाँ कोई बड़ा दर्द, कोई समस्या? थोड़ा बहुत तो हाँ। है, विशेष कुछ नहीं है। विशेष कुछ कोई ऐसा समस्या नहीं है कि है। कोई बहुत समस्या, नहीं, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं कोई पा समस्या रहे। नहीं। बड़ा सर संतोषजनक लग रहा है मुझे, और आप दोनों की स्माइल देख के बिल्कुल सर, बिल्कुल लग रहा है सर, क्योंकि परेशान हो रहे हैं। स्माइल तो हम रियल बताएं सर, आपकी देना जो स्माइल लौटाई है, नहीं तो लोग नर्वस हो जाते हैं। हम भी अपने आप में एक नर्वस हो गए थे हाँ। कि अब जीवन बेकार है, अब तो सब कुछ नहीं है। सर जिसने झेला होता है जी सर। वही जानता है ना सर। हमारे लिए, आपके लिए कहना और समझने वाली बात है, लेकिन जिस पे बीती है जी वो जानता है सर कैसे बीती है। और आज का दिन उसको पता है कि सर आप देखो, आप खुद कह रहे हो कि सर ये बैठे नहीं है तो ऐसे हम नहीं बैठे, हाँ, बैठे नहीं, चल देखते रहे, हाँ। हम पर्टिकुलर चलते रहे, और जब थोड़ी 5 मिनट के लिए स्टूल पे बैठ जाते थे वहीं पे, हाँ। उसके बाद फिर चालू हो जाते थे, हम चलते ही रहे क्योंकि बराबर। उसका सर वो जो फीलिंग है ना कि मैं चल पा रहा हूँ, और उसकी खुशी अलग, उसकी खुशी, बस उस खुशी में चल रहे हैं। हाँ। काफी बड़ा संतोष है सर आपको देख के, और ऊपर वाले से मैं कामना करता हूँ कि सर बिल्कुल फिट रहें, अच्छे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू आपकी सारी मुरादें पूरी करें सर। हम लोग बस जो भी यहाँ आए, प्रेम मिल जाए सर, और क्या चाहिए सर, संतुष्ट हो गए। बाकी सब ठीक है। थैंक यू सर।